हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग रेशियो। ओके, क्लास 12 का हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो का बहुत कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। एंड हम लोगों का चल रहा था एक्टिविटी रेशियो। कौन सा रेशियो चल रहा था? एक्टिविटी रेशियो, जिसमें कि 2 ही रेशियो बचे हुए थे। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, उसका चैप्टर का द एंड हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से रेशियो होते हैं, टोटल चीज़ मैंने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, मुझे मत देखिए, ऊपर देखिए आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ओके, एंड आज हम जो पढ़ेंगे लास्ट के 2 रेशियो जो कि एक्टिविटी में आते हैं। कौन कौन से रेशियो हैं? फर्स्ट है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एंड सेकंड जो रेशियो है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आज हम लोग इसी दोनों रेशियो पे चर्चा करेंगे और इसका एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए फिर देर की क्या बात, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, मैंने क्या किया है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन के रूप में एक नोट्स मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो ऑफ सेल्स टू वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास कितने फिक्स एसेट्स हैं और कितने सेल हो रहे हैं। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं कि आपके पास जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उसके कितने यूजेस हो रहे हैं आपके सेल्स में। ओके, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे कि फिक्स एसेट्स का कितने यूजेस सेल में हो रहे हैं, यानी फिक्स एसेट्स का यूज़ कितना हो रहा है आपका, हमें वो देखना है। हमारा जो सेल होता है वो फिक्स एसेट्स के थ्रू ही होता है। अब आपको ये जानना है कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पे देख रहे होंगे लिंक, वहाँ जाकर फटाफट देख लीजिएगा। ओके, तो फिक्स एसेट्स सेल से कंपेयर करते हैं कि हमारा सेल कितना हो रहा है फिक्स एसेट्स की तुलना में। ओके, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कोई भी रेशियो बिना फॉर्मूला के रेशियो नहीं बनता है। ओके, तो ये अकाउंटिंग तो है, अकाउंटेंसी तो है, पर ये एक तरह से मैथ ही समझ लीजिए, मैथ ही है। जिससे मैथ में हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ते थे, फॉर्मूला को याद रखना है, क्वेश्चन देखना है, फॉर्मूला में पुट करना है, फिर हो गया कंप्लीट। उसी तरह से आपको यहाँ भी अकाउंटिंग रेशियो में भी सेम टू सेम उसी तरह करना है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। और मैं जितने भी फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो फिर किसी फॉर्मूला को मिस न कीजिएगा, सभी को याद रखना है। ओके, तो फटाफट मैं इसके फॉर्मूला को बताता हूँ। जो हमारा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, कई वीडियो मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से जो भी डाटा रहे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये सारा चीज़ डाटा नहीं दिया रहता है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें डाटा उतना नहीं दिया रहता, ना परचेज दिया है, ना कुछ दिया है, ना ओपनिंग स्टॉक दिया है, ना ओपनिंग परचेज दिया है, ना क्लोजिंग परचेज दिया, कुछ नहीं दिया है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को छोड़ के नेट सेल्स पे निकालना है। किस पे निकालना है? नेट सेल्स, या इसको हम सेकेंड नाम भी बोल सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। नेट सेल का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप ये तीनों में से कोई भी, ये दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों आपका एक ही चीज है, बट या तो ये या तो ये। पहले आपको प्रेफरेंस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, क्योंकि नेट सेल्स तो सब में रहेगा। अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रहा है तो नेट सेल्स लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में आप नेट सेल्स से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका नीचे हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स
फिक्स्ड एसेट्स, ये आपको नेट लेना है, फिक्स एसेट्स आपको नेट लेना है। अब इसका फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, जितने भी मैंने आपको बताया टोटल चीज का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। ओके, और फिक्स एसेट्स नेट का मतलब क्या हो गया, मैं इसका बताता हूं आपको। फिक्स्ड एसेट्स नेट फिक्स एसेट्स, सॉरी नेट फिक्स एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। आप सभी को पता होगा आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा क्या, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जितने भी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी तरह के फिक्स एसेट्स हैं, सभी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं एक्सेप्ट वन। अब वो वन क्या है आप लोग सोचिएगा, कोई बात नहीं सोच के रखिएगा, फिर मैं बताता हूँ। वो वन जो फिक्स एसेट्स है वो लैंड है। एक लैंड ही ऐसा फिक्स एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी नहीं कमती है, उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ओके, तो सभी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। आपने मोबाइल रखा हुआ है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा। आज आपने खरीदा 10,000 में, आप सोचिएगा 2 महीने बाद उसको बेच दें, क्या आप उसको 10,000 में बेच सकते हैं? नहीं, कुछ कम देगा। क्यों देगा कम? भाई मेरा न्यू है, क्यों वो कम देगा? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज लग चुका है। ओके, तो उसी तरह से आपके कंपनी में जितने भी तरह के फिक्स एसेट्स होंगे, सभी में से डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे, जो हमारा निकल जाएगा नेट फिक्स एसेट्स निकल जाएगा। अब पूछिएगा फिक्स एसेट्स क्या है, तो जो मैंने एसेट्स का वीडियो बना रखा है उसमें फिक्स एसेट्स के बारे में बताया मैंने, फिक्स एसेट्स क्या क्या होते हैं। फिक्स एसेट्स का फॉर्मूला नहीं होता है, वो होते हैं जैसे बिल्डिंग हो गए, लैंड हो गए, मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, बहुत तरह के फिक्स एसेट्स होते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए फटाफट चलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर लिया। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बोर्ड पे हो गया, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। ओके, तो चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तो आप लोगों को पता, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, क्या बोला है, सेल्स, यानी आपको फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, मैंने बता दिया। ओके, सेल्स आपका दिया हुआ है 20 लाख रुपीज़। सेल्स कितने का है? 20 लाख, कोई छोटा मोटा सेल नहीं है, याद रखिएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 40%। सेल्स है हमारा 20 लाख रुपया और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40%। चलिए, तो हमें निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि 20 लाख में से हम 40% लेस कर देंगे। बात को समझे कि नहीं? 20 लाख है उसमें 40% क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, क्योंकि सेल्स माइनस जीपी यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तो मैं सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट, हाँ ये देखिए क्या लिखा है, एट कॉस्ट, यानी आपके पास जो फिक्स एसेट्स है वो कॉस्ट पे है। कितने का? 5 लाख रुपए का। जब फिक्स एसेट्स कॉस्ट पे है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज लगेगा, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन चार्ज दे दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, यानी 5 लाख का आपका एसेट्स है, जिस पर 20% आपको लेस कर देना है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है और हमें चाहिए नेट एसेट्स। ओके, चलिए, और फिक्टिटियस एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं। हमें निकालना क्या है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फटाफट मैं लिख लेता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। फुल्ली शॉर्ट में मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने पिछली बार लिख दिया था फुल में, इसलिए फुल्ली शॉर्ट में मैंने लिखा। ओके, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें निकालना क्या? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो क्या होगा? सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारा कितना है? 20 लाख। 20 लाख माइनस जीपी हमारा कितना हो जाएगा? जीपी हो जाएगा 20 लाख का 40%। 20 लाख का 40% हो जाता है आपका 8 लाख। तो 20 लाख माइनस 8 लाख आपका कितना हो गया? आपका 12 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टफ है? बहुत ईजी है। क्या निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 12 लाख। 12 लाख रुपया का आपने खरीदा था, 20 लाख में बेचा, भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है। चलिए आगे देखते हैं, हमें क्या निकालना है? नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। चलिए, फिक्स एसेट्स है हमारा 5 लाख का, थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए मैं सटा के लिख रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन जो हमारा है 5 लाख का 20%, तो 5 लाख
का 20% हो जाता है कितना, आपका कितना हो जाता है 1 लाख। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 5 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया आपका 4 लाख। यानी 4 लाख क्या निकल गया आपका नेट फिक्स एसेट्स, यानी कि 5 लाख के पास 5 लाख का एसेट्स था आपके पास, बट 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज गया। अभी आपके पास 4 लाख रुपये का ही फिक्स एसेट्स है। ओके, तो ये हमारा दोनों निकल गया। क्या अब ये निकल सकता है, आराम से सॉल्यूशन हो जाता है। तो फटाफट आप इसको पुट कर लीजिए फॉर्मूला में। पहला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मैं लिख लेता हूँ 12 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 4 लाख 3 टाइम्स, यानी कि आपके पास जो सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो फिक्स एसेट्स का तिगुना है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो 12 लाख बाय 4 लाख, तो आपका 3 टाइम्स हो गया क्या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स आपका निकल गया। तो इसके साथ ही ये हो गया कंप्लीट। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा है, आपको लग ही रहा होगा। ओके, तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो मैंने क्या किया, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का लिख दिया। अब मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेशियो डेट इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली ए फर्म इज यूजिंग इट्स करंट एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। सेम टू सेम वैसा ही जैसा मैंने फिक्स एसेट्स में बोला। फिक्स एसेट मैंने क्या बोला था कि आपके फिक्स एसेट्स का कितना यूज हो रहा है, सेम उसी तरह मैं बोलूँगा कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट करने में करंट एसेट्स का कितना यूज हो रहा है, यानी आपके पास जितने भी करंट एसेट्स हैं उसका कितना यूज हो रहा है आपका रेवेन्यू जनरेट करने में। सेम चीज़ है, कंडीशन क्या हो गया, वहाँ फिक्स एसेट्स था, यहाँ करंट एसेट्स हो गया। वहाँ लंबे टाइम में चलने वाला एसेट्स था, यहाँ शॉर्ट टाइम में चलने वाला एसेट्स हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला भी सेम होगा, सिर्फ यही डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट मैं इसकी फॉर्मूला बताता हूँ। करंट एसेट्स टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेम टू सेम प्रीवियस वाला जो मैंने भी फॉर्मूला बताया था, या नेट सेल। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिलेगा तो नेट सेल्स, इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। देखिए अब यहाँ पे जो आपका करंट एसेट्स दिया हुआ है, ये करंट एसेट्स में हम बोल सकते हैं नेट। कैसे बोलेंगे भाई, क्योंकि करंट एसेट्स में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। क्या हमारे पास कैश है, कैश में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हमारे पास डेटर है, क्या डेटर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कभी सुना है आपने कि जो देने वाला है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ऐसा सुना है क्या। देने वाले तो कोई पर्सन ही होते हैं ना, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तब तो फिर हो जाएगा। हाँ, ये लगा था कि हाथ पैर कट गया टूट गया तो अलग मैटर है, बट किसी भी करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होते हैं, और कोई पर्सन भी करंट एसेट्स ही होता है जैसे डेटर। और कैश पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होते हैं। ओके, तो आपका सिंपल में जो भी जितने भी करंट एसेट्स होंगे उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, तो चलिए फटाफट मैं जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस के तरह ही है, हल्का सा चेंजिंग है। ओके, और एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने एक फिक्टिटियस एसेट्स लिखा था, गुडविल लिखा था, आखिर भाई इसका यूज क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं। स्टूडेंट सोचे कि भाई इसका जो यूज होगा कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं है। पहली बात, फिक्टिटियस एसेट्स तो एसेट्स में चला गया, ओके, फिक्स एसेट्स में, लेकिन गुडविल भी तो फिक्स एसेट्स में चला गया, और एक करंट एसेट्स भी था उसमें। करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स में क्या जरूरत भाई, करंट एसेट्स का काम तो यहाँ पर है। ओके, तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें आपकी उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो क्वेश्चन में दे दिया रहता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा बौख जाके हाँ भाई क्या करना है मुझे, लेकिन वैसे स्टूडेंट नहीं बौखेंगे जो कि अच्छे से समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ को जो नहीं समझेंगे वो सोचेंगे कहीं ना कहीं से एडजस्ट होगा, फिक्स एसेट्स में जोड़ के निकाल देगा, तब पता चलेगा बाद में उसने गलत कर दिया। सो ऐसा नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे स्किप कर देना है, उसे छोड़ देना है। ओके, तो चलिए फटाफट मैं इसका क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
हाँ, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट कर लिया है। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको करंट एसेट्स निकालना है। अब ये भी मैं बताने लगा तब तो फिर हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या है कि आपका कैश सेल्स दिया हुआ है 17 लाख रुपीज़ का, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज़ का, एंड सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेटर 4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, कैश एट बैंक 2 लाख, मैशनरी 3 लाख। अब आप जरा खुद में सोचिए कि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या इस क्वेश्चन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है किसी भी कीमत पे? कहाँ दिया है भाई परचेज, कहाँ दिया है कुछ? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ही कहाँ दिया है? मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई भी कंडीशन है? नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नेट सेल्स वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नेट सेल्स वाला। जहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा वहाँ हम नेट सेल्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा। मैंने पहले फुल में लिख दिया था, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ओके, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लीजिएगा, कॉमर्स का स्टूडेंट है। ओके, सीए मतलब करंट, सॉरी सीए नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, हाँ सीए होगा। ओके, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आपका सीए मतलब करंट एसेट्स। ओके, चलिए तो मैं बता दूं कि नेट सेल्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? नेट सेल्स निकालना है। तो नेट सेल्स के लिए देखिए ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब देखिए माइनस सेल्स रिटर्न क्यों किए? क्योंकि जितना भी हमने सेल किया था उसमें से कुछ तो हमें रिटर्न मिल गया था ना। तो नेट सेल्स का मतलब शुद्ध, जो आपके पास परफेक्टली सेल हो। जो रिटर्न हो गया वो तो सेल नहीं हुआ आपका, वो तो आपके गोडाउन में पड़ा रह गया स्टॉक के रूप में। तो सेल में आपका सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? कैश सेल्स हो गया 17 लाख का था, ये हम 17 लाख लिख लेते हैं। और क्रेडिट सेल था 3,20,000 रुपया लिख लेते हैं, एंड लेस कर देंगे 20,000। तो हमारा हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख रुपये का सेल हो गया, वहाँ भी 20 लाख का ही हुआ था। चलिए अब हमें क्या निकालना है? करंट एसेट्स, सीए निकालना है। सीए भाई साहब को बुलाइए। कहाँ है सीए भाई साहब? एक डेटर भी आ जाएंगे सीए में, इन्वेंट्री भी आ जाएंगे और कैश एट बैंक भी आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अमाउंट कितना है? 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि करंट एसेट्स होता क्या है, तो अभी भी आप ऊपर देख सकते हैं, आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा वीडियो की करंट एसेट्स होता क्या है। ओके, चलिए तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ। ये हो गया आपका 8 लाख। ओके, तो हमारा निकल गया, ये निकल गया ये। अब भाई आप लोग पूछिएगा कि ये मशीन भाई साहब भी तो रुके हुए हैं, उसका क्या यूज है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फिक्स एसेट्स है ये, इसका काम फिक्स एसेट्स में होता है, ना कि करंट एसेट्स में। ओके, तो अगर मेरा करंट एसेट्स में मशीनरी को दे दिया तो इसको बोलेंगे तू भाग पहले यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है, सबका यूज हो गया, इसी का यूज नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, इसको बेचारा नहीं समझना, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग अभी पहले पढ़ा था, वहाँ पे इसका यूज होगा। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मशीनरी हमारा नहीं होगा। ओके, इसे आप हटा दीजिएगा। तो अब हम फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। नेट सेल्स हो गया हमारा 20 लाख रुपीज़ का, एंड 8 लाख रुपीज़ का क्या हो गया हमारा? करंट एसेट्स। अब इसे डिवाइड कर दिए 2.5, हाँ 2.5 टाइम्स, यानी कि करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपका निकल गया 2.5 टाइम्स। यानी कि करंट एसेट से 2.5 गुना ज़्यादा आपका नेट सेल्स हो रहा है। यानी करंट एसेट्स का यूज जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा आपका हो रहा है। जैसे अभी पिछले हम लोग पढ़ा था 3 टाइम्स, तो फिक्स एसेट्स का यूज 3 गुना ज़्यादा हो रहा था, तो करंट एसेट्स का यूज इस कंपनी में 2.5 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो बेटर होगा कि जितना उसका यूज कितना हो रहा है वो हमें देखना है। तो करंट एसेट्स का 2.5 गुना ज़्यादा इसका यूज हो रहा है किसी भी इस कंपनी में, इस बिजनेस में। और आप इसी तरह से सभी को निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो गया। 4 रेशियो में पढ़ना था, कौन कौन? पहला लिक्विडिटी रेशियो पहले कंप्लीट मैंने कर दिया था, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो वो भी कंप्लीट हो चुका है, तीसरा एक्टिविटी रेशियो ये भी कंप्लीट हो चुका है, और चौथा जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, उसमें आपको 8 रेशियो पढ़ने, 8 टोटल 8।
बहुत ज़्यादा रेशियो हो गया। इसमें भी हम लोगों ने 7 पढ़ा है, देखने 7 रेशियो, ओ सॉरी मैंने पहले लिखा था 7 रेशियो, उसमें आप लोग को 8 रेशियो पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, और 4 वीडियो आप लोग को लगेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके लाइक कर लीजिएगा। ओके, और जितने भी तरह के मैंने इसमें डेफिनेशन लिखे थे वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे लोड कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हालांकि क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।